बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। आज हम मौजूद हैं लाहौर में, पाकिस्तान की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। अगरचे 6 फ्रेंचाइजेज़ हैं, लेकिन जिस तरीके से लाहौर कलंदर्स प्लेयर्स की डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, गैर मुल्की उससे काउंटी से, यॉर्कशायर से उन्होंने मुआहदा किया, अपने प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया भेजे, जिम्बाब्वे में, हर जगह, यानी कि ये ऐसी एक्टिविटी कर रहा है लाहौर कलंदर्स की जिससे न सिर्फ क्रिकेट को फ़ायदा हो रहा है बल्कि यंगस्टर्स को भी अपने टैलेंट को निखारने का, संवारने का मौका मिल रहा है। हम मौजूद हैं लाहौर में, लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर, और हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना साहब। आतिफ राना साहब को हम ब्रेन चाइल्ड कहते हैं क्योंकि सारी ये एक्टिविटीज़ जो है लाहौर कलंदर्स की यही प्लान करते हैं और फिर उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट भी कराते हैं। और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, 1992 के वर्ल्ड कप की फातेह टीम के रुकन आकिब जावेद, जो हमेशा सच बात करते हैं और सच बात से इनको फ़ायदे के बजाय नुकसान ही हुआ है। लेकिन अब भी कुछ लोग पाकिस्तान में ऐसे बाकी हैं कि जो सच को सच कहने में कोई आर महसूस नहीं करते। हम आकिब जावेद और आतिफ राना से गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आतिफ राना से। आतिफ भाई, ये जगह जो बहुत पहले जब आपके जहन में कैसे आया कि इस तरह से सेंटर बनाया जाए, फिर आपने इनसे कॉलेज वालों से भी रब्ता किया, कैसे इस सफ़र के बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। मेरा ख्याल है कि आज कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर की ज़िंदगी में एक तारीखी दिन है कि इकबाल भाई यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मेरा ख्याल है अब हिस्ट्री में हमारा नाम लिखा गया, क्योंकि इकबाल भाई तो ये बात नहीं भूलेंगे। मैं नहीं भूलूंगा कभी। और हमेशा आपने मेंशन भी किया है। तो नहीं, अब क्रिकेट से रिलेटेड आप जितनी भी चीज़ें हैं स्पोर्ट्स है वो आपको अजबर याद है, आपको कोई गूगल करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुआ ये कि हमने जब प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया 2016 में, जब आकिब भाई को हमने रिक्वेस्ट की कि यार आप UAE से पाकिस्तान आए, और जब हम आखिरी नंबर पे आए थे और तो हमने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है इस मुल्क में टैलेंट ना हो। सो वो हम किराए की जगह लेते थे, वहाँ पे किराए का घर लेते थे, फिर बच्चे रखते थे। तो एक दिन मैं, आकिब भाई और समीन गाड़ी में जा रहे थे। सो मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि यार मैंने बच्चे को ट्रेनिंग करवानी है, कहाँ करवाऊँ। तो आकिब भाई से मैंने पूछा यार आकिब भाई कहाँ करवाए वो ट्रेनिंग। उन्होंने कहा कोई जगह नहीं है ऐसी कि जहाँ पे वो प्लेयर बन सके। तो समीन ने तब कहा कि यार भाई हम अपना क्यों नहीं बना सकते। तो फिर उनको, ये मेरे दोस्त की जगह है जो किंगस्टन कॉलेज है उनका, सो उनके साथ फिर मैंने उनको जगह दिखाई, दोनों को कहा यार तो ज़बरदस्त जगह है। सो हमने ना सिर्फ ग्राउंड बल्कि अंदर भी हम फैसिलिटीज़ डेवलप करें, जिम वगैरह है। तो यहाँ से फिर ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर की जो है दाग मिल डली। तो आपने एक नई मतलब जहत, नया अंदाज मुतारिफ कराया ना पाकिस्तान के। कसूर समीन का अगर वो मुझे ना छेड़ता। हाँ, सही समीन। तो फिर एक और मैं आपको बताऊं, मुझे याद आ गया कि हम ना कम्युनिटी बेस के बड़े अरसे से करवाना चाह रहे थे। तो टूर्नामेंट एक कराया था वो हमने कदाफी स्टेडियम में करना था। अनफॉर्चुनेटली वो जब हमारा टूर्नामेंट अनाउंस हो गया, जब शुरू होना था उससे पहले उन्होंने वो विकेटें जो है वो खो दी, बिकॉज उनका कोई प्लान था उसका करने का। फिर आपने यहाँ, फिर हमने कहा यार ऐसी की तैसी हम इधर करवाएंगे। और मेरा ख्याल 15-20 दिन के अंदर बड़ी पब्लिक आई थी। मैं खुद आया था, फाइनल में बहुत पब्लिक थी और लोगों में इंटरेस्ट, इलाके की बुनियाद पर आपने टीमें रखी, मोहल्ले की बुनियाद पे जो उसकी बुनियाद पे। आकिब, आप कैसे देखते हैं इस, यानी कि आपका बड़ा रोल है, जिस तरह लोग कहते हैं हारिस रऊफ को बनाने में आकिब जावेद ने उसको देखा और उस पर बड़ा काम किया। ज़मान खान चक सवारी से आया आज़ाद कश्मीर से और कहाँ मजदूरी करता था, हारिस रऊफ कहाँ सेल्समैन था और कहाँ से कहाँ चले गए। आप देखते कैसे इस टैलेंट को, इसको सिर्फ निखारने की ज़रूरत है, इसको पुश करने की ज़रूरत है, और ये आँख हर एक के पास क्यों नहीं है? देखिए, हर बंदा जो है वो जब क्रिकेट छोड़ता है तो वो घर बैठ जाते हैं या टीवी पे बैठ जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो अपना जो टैलेंट है, जो अपनी स्किल थी, वो ग्राउंड पे जाके बच्चों में ट्रांसफ़र करे और इसको एज प्रॉपर प्रोफेशन बनाए कोचिंग। वो पार्ट टाइम करते हैं। अगर पाकिस्तानी टीम में कोई रख ले तो वो कोच है, ना रखे तो वो ब्रॉडकास्टर्स है या कमेंटेटर्स। सही। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इन्वायरमेंट है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ, लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया। पाकिस्तान में टैलेंट नहीं ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह बर्बाद हो गया है। जो एक प्लेटफॉर्म्स हैं वो ख़त्म हो गए। स्कूल में क्रिकेट ख़त्म हो गई, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में क्रिकेट ख़त्म हो गई है। क्लब के लिए जगह नहीं है, ग्राउंड नहीं है, फिनांस नहीं है, कहाँ खेले, कौन पैसे लगाए। सही। तो ये अपना काम करने की बजाय ये न कलम ही तोड़ देते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया। हमें भी तो शुरू में यही कहा था ना इकबाल भाई, जब हमने ये टीम ली
सो हमें हमारे इमर्जिंग जो कैटेगरी थे उसमें एक 29 साल के थे और एक 31 साल के थे, तो उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है। सो फिर हमने कहा यार ये कैसे हो सकता है, ये मुल्क जो है मोहब्बत करता है क्रिकेट से, 22 करोड़ लोग उस वक्त होते थे, अब तो खैर 25 करोड़ लोगों की रगों में दौड़ती है क्रिकेट, तो ये कैसे हो सकता है कि उसमें टैलेंट ना हो। सो फिर हम इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इस सारे प्लानिंग के साथ आए कि अब हमने टैलेंट हंट नहीं करना, हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है। तो ये तो बड़े अरसे दुनिया में टैलेंट होते रहे, यहाँ भी हुआ पेप्सी टैलेंट हंट और भी बहुत टैलेंट हंट हुए, लेकिन जो एंड टू एंड सोल्यूशन है वो किसी के पास नहीं था। और फिर उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को रीच आउट किया, हमने यॉर्कशायर को रीच आउट किया, साउथ अफ्रीका को रीच आउट किया, जिम्बाब्वे में गए आप। जिम्बाब्वे, तो 5 मुल्कों से हमारा इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट है। और फिर हम वो वाहिद एंटिटी बने जिसने 6 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रायल किए फिजिकली जाके ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, एक्सक्लूडिंग बलोचिस्तान एंड सिंध। सो ये तो कभी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं हुआ, बट इस सारे प्रोसेस के थ्रू जो आके भी बात कर रहे हैं, एक चीज हमने साबित कर दी कि जरा नम हो तो ये बड़ी जरखेज साहब की है। आकिब, जिस तरह से मैं एक और को भूल गया, सलमान इरशाद फास्ट बॉलर आया था, उस्मान कादिर जो ऑस्ट्रेलिया गया, और बेशुमार आपके पास ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स आए। आप कौन अभी जो अभी इंजर्ड जो हुआ टेस्ट मैच में खुरम शहजाद, वो भी यही था। खुरम शहजाद ये सरगोदा की टीम में हमारे पहली दफा जब हम 2016 में ट्रायल्स लिए थे, तो ये सरगोदा की टीम में सिलेक्ट हुआ था और प्लेयर डेवलपमेंट पूरा टूर्नामेंट भी खेला है। अच्छा जी जी। तो आगाज वहीं से हुआ, यानी कि समझ लीजिए उससे पहले। लेकिन उससे पहले आपका जो इंटरेस्ट है, आज क्यों लोग हॉकी नहीं खेलते, क्योंकि उनमें ना उम्मीदी आ गई। वो कहता है मैं हॉकी खेल के मैं करूंगा क्या। सही। तो ये अगर आप जाए ना, आज भी अगर जाए आप, लोगों से बात करें, बच्चों से बात करें, तो वो कहते हैं कि हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। सही सही। जितने बच्चे हैं वो सारे चले गए टेप बॉल में, 2 ओवर कराओ, 2000 जेब में डाल लो और तो चले टेप बॉल लीग भी शुरू हो गई है, आपको पता है कराची में। क्यों? इसलिए कि लोगों के अंदर वो होप खत्म हो गई है। सही। ये हमारे ट्रायल्स होते हैं तो क्यों आ जाते हैं 15-15, 20-20 हजार। बहुत रश होता है। उनको ये पता है आज तक इतने सालों में को हजारों की सूरत में प्लेयर्स हैं जिन्होंने वो आए, उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई और किसी न किसी मुल्क में, किसी न किसी जगह पे एज प्रोफेशनल वो क्रिकेट खेल रहे हैं। I have with me Iman Afandi, who belongs to Yorkshire, and he lives in Leeds. Iman, you have infrastructure in England? Yes, we have a Yorkshire Women's set up. I play in the under-18s team. After Yorkshire Women's, you have Yorkshire, Durham and Northumberland. That's the Northern Diamond setup, which is where you play professional women's cricket, and you can achieve contracts there, and then hopefully go on to play for England. How many women are playing in Yorkshire, women cricketers? There's thousands of women playing cricket across the country, but obviously many unlucky and not as lucky as me. Who suggested you to come to this Lahore Qalandars High Performance Centre? You said the link with Yorkshire as well has helped me to come to this centre. I came last year as well, and I was just very impressed, so I wanted to come again this year. What did you learn from here? So I've sorted out a lot of different technical things mentally as well, my batting, bowling and fielding, and I'm just so grateful for this experience. How is the experience at Slan over here? The experience is good. The facilities here are good, and especially in the hostel, the boys are nice. They're welcoming. And how is the infrastructure over there in Singapore? We have a lack of facilities. We have a few good coaches though, and the community is quite small, so everyone knows each other. So the boys are also willing to help each other. Who suggested you to come to this Lahore Qalandars Centre? My dad. So how is the experience training over here? It's lovely. It's not too hot as well, which is something in Singapore. Khizar, how is the experience over here? I'd say the experience so far has been really good. In terms of intensity, it's the best I ever had. The facilities are really good. In England right now, there's not much going on, so I've come here to improve my cricket to the most I can. So in England, you play club cricket or? Yeah, I play Premier Division club cricket. You are a fast bowler? No, I'm a batsman all-rounder. All-rounder. So how did you try to improve your batting or bowling? I've been focusing on my batting mostly here. Amjad has been really helping me a lot in terms of my balance, my technique, just making my batting more elegant so it looks better to the eye of people who are looking.
ट्रायल्स में सेलेक्ट करने का आपके जो नाक़िदीन भी तो है ना, बहुत सारे जो अच्छा कोई काम करता है तो उस पर तनकीद भी होती है। वो कहते हैं 2-2 गेंदें करा देते हैं, 2-2 गेंदें खिला के लाहौर कलंदर वाले ट्रायल्स का बहुत शोर मचाते ज़रूर हैं, लेकिन 2-2 गेंदें खिला के 2-2 गेंदें करा के बॉलिंग की और फारिग कर देते हैं। मुझे आप चीज़ बताएं, दुनिया का वो कौन सा टैलेंट है जो 10 सेकंड में नहीं नजर आता? सही। सिंगिंग, आपकी तरह कमेंट्री आपके सामने मैं लाऊं कमेंटेटर को तो कितनी मिनट में आप पहचान जाएंगे? 10 सेकंड में पहचानेंगे कि नहीं? सही कि इसमें कितना पोटेंशियल है। तो फास्ट बॉलर का क्या एक बॉल आपको ये बताता नहीं है कि बेसिक टैलेंट है या नहीं है? ये जो शुरू में फारग होते हैं ना प्लेयर्स, ये या तो वट्टा मार रहे होते हैं, बासु भी नहीं घुमाना आता, या वो शौक में आ रहे हो, या वो शौक में आते हैं और हम कहते हैं कि अच्छी बात है। सही। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो 2 बॉलों में बंदा सिलेक्ट हो गया, नहीं। नो, वो पहली स्टेज है उसके बाद जिसमें आपने ये कहना है कि हाँ जी इसको कोई क्रिकेट का कोई बेसिक का पता है। सही। ऐड कर देता हूँ, हमारे लाहौर में ट्रायल थे, 2018 की बात है शायद, और वहाँ पे काफ़ी 20-22 हज़ार बच्चा ट्रायल देने आया था। रात को 9:50 पे मुझे इकबाल भाई का ट्विटर आया, मैसेज आया व्हाट्सएप पे। उन्होंने कहा कि यार ये जो है ना, ये प्लेयर, ये देख ट्विटर इसने ट्वीट किया कि ये क्या बात हुई, 2 बॉलों के बाद में फारिग कर दिया। तो मुझे देख, मैं ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो ये आते ब्रांड के लिए नहीं ठीक। मैंने कहा जी आप छोड़े, मैंने अपनी टीम को लगाया कि इसको पता करो इसका कॉन्टैक्ट ढूंढे। वो आधे घंटे बाद मुझे कॉन्टैक्ट मिल गया, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिफ राना बोल रहा हूँ। तो उसने कहा सर, मैंने कहा यार आपने सुना है कि मैंने कहा सर नहीं देखे, मुझसे बड़ी जाती है। मैंने कहा सुबह मैं आपको अपनी गाड़ी में लेके जाता हूँ, तो देखते हैं कि कौन आपको कितना पोटेंशियल है। खैर वो सुबह वो आए और मेरा ख्याल 2 नहीं तो 4 बार रिजेक्ट हो गए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, मजे की बात यह है कि उन्होंने कहा कि सर मेरा उसका हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया कि यार आप तो गलत है, फेक था ना। सही। उसने कहा सर वो इंटरव्यू मुझे भेज दे, मैंने अपनी वालदा को भेजा। अच्छा। वो बड़ी खुश होंगी कि मैं लाहौर कलंदर के ट्रायल दिए थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। और दूसरी बात जो आकिब भी बात करें, देखिए हमने इस जगह का नाम कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, आतिफ राना या आकिब जवेद क्रिकेट नाम पे नहीं है। सो हम शख्सियत परस्ती से निकल के इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की तरफ गए। सही। सो जो ट्रायल की बात जो नाकदीन करते हैं, उसके लिए कड़वे घूंट भी पीना पड़ते हैं आपको। सर 4 साल बॉटम पे रह के और क्या करें? मतलब आकिब भाई के लोग पीछे लग गए कि आकिब जावेद को निकालो, जुलूस निकला। कौन सा कोच है ये? के अंदर मतलब मेरे अपने खानदान वाले ने कहा यार किसको नहीं जीतना जब तक इनको नहीं। तो आज भी देखे ना आप, तो 365 दिन वो प्लेयर डेवलपमेंट है। हम तो कहते हैं अगर आप में टैलेंट है आप आ नहीं सकते, वीडियो भेज दो, या जब मर्जी आओ आके अपने असेसमेंट कराओ, तो टैलेंट होना चाहिए। सही। लेकिन लोग फिर बाज नहीं आते। खून मेरा सारा दिन इसी चीज में टूटा रहता है, लड़के को रख लो, रख लो, मैं क्यों आज टैलेंट दिखा दो। सही है, सही। अगर टैलेंट होगा तो रखेंगे ना। सही है। लेकिन आकिब अब इसमें जो आपके नए लड़के आ रहे हैं, काफी पाकिस्तान क्रिकेट को आपने सर्व किया है, तो ये सिर्फ आतिफ भाई, आप, समीन भाई सब अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कोई ताउन करता है इस हवाले से? देखिए ये इसमें किसने करना है, वो अगर तावन करें तो अपने साथ कर ले तो बहुत बड़ी बात है। अपने साथ नहीं करते? नहीं तो आप देखें ना, तो आपको याद नहीं है अच्छे खासे डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते थे, रीजनल एकेडमीज होती थी, नेशनल एकेडमी होती थी। आपने तौकीर जिया को आइडिया भी दिया था, मुझे याद है जब 2000 में 3-4 साल वो चली भी, 2010 तक चली है। सही। तो आप हर जगह जीत जाते थे, अंडर 19 हो या कुछ भी हो। लेकिन अभी काम करने से अभी प्लेयर डेवलपमेंट तो आपकी देखा देखी किया ना, अनाउंस किया है ना। हालांकि देखिए कि टेक्निकली जो पीसीबी है उसका काम है ग्रास रूट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और थ्रू आउट द ईयर एक एक्टिविटी, एक स्ट्रक्चर देना। बिल्कुल। और अब उन्होंने ये कहा कि ये प्लेयर डेवलपमेंट काफी सारा लोगों में मशहूर है। हाँ, तो हम ये अनाउंस कर पहले तो उन्होंने नाम भी बदल दिया था ना, अपने नेशनल क्रिकेट एकेडमी का नाम हाई परफॉर्मेंस दिया था। आप लोगों की देखा देखी अब उन्होंने प्लेयर डेवलपमेंट भी शुरू कर दिया है। देखिए मेरी बात सुन, अचानक ना आज तक मैंने कोई अचानक क्रिकेट एक्सपर्ट देखा है, ना मैंने आज तक अचानक कोई कोच देखा। आपने सिर्फ अचानक बिरयानी देखी, ठीक है। मैं अचानक ये देखता रहता हूँ, ये कभी जो भी एक स्लॉट आती है उसमें पैसा नजर आता है, कोई भी हो उसमें ये घुस जाते हैं। लेकिन सरवाइव कितनी देर करते हैं? साल 6 महीने। ये असल में हर चीज एक पैशन और एक प्रोफेशन की बेस पे चलती है। और ये 1 साल या 6 महीने में नहीं काम होता। अगर आप पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं
तो आज इस मुकाम पे उस 40 साल की मेहनत है, सही। और कंसिस्टेंसी के बाद है। बिल्कुल, ये तो नहीं कि चंद दिन के लिए किया, हट गए, फिर आ गए। अब इसकी मिसाल देखें ना कि आज आपके साथ जो लोग खड़े थे, इसमें कनाडा से लोग हैं, यूएसए से लोग हैं, इंग्लैंड से लोग हैं, साउथ अफ्रीका से आए हैं, जिम्बाब्वे वाले प्लेयर अभी 8 प्लेयर या 3-4 महीने रह के गए। अब ये माने ना माने, दुनिया तो मान रही है। सही है, सही है। पाकिस्तान में क्रिकेट सीखने आना, मुझे आप बताएं कि ये कैसे कोई यकीन कर सकता है कि कोई ऑस्ट्रेलिया से आएगा या इंग्लैंड से आएगा या साउथ अफ्रीका से आएगा? I have got with me Mr. Gursharan Singh, who has come from Canada to train himself here at Lahore Qalandars High Performance Center, and he speaks Punjabi fluently because you know that he is a Sardar and all the Sikh community people, they speak English fluently and Punjabi also fluently. ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ कैसा ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਚਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ, এনवायरमेंट ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਆ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰਸ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੈਂਟਰ? ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਰਜ਼ਾ ਅਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਕੋਚਿੰਗ ਤੇ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਯੂ ਆਰ ਅ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ, तो फास्ट बॉलिंग में आकिब जावेद ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ? ਜੀ ਆਕਿਬ ਭਾਈ ਨਵੀਂ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਰਿਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਕਲੱਬ ਆ ਜੀ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ 2 ਕਲੱਬਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਜੀ, ਕੋਸਮੋਸ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਕਲੱਬ ਤੇ ਲਾਇਨਸ क्रिकेटिंग क्लब। शुरू में जब ये आपको कितनी बहुत मुश्किलात हुई इब्तदाई 2016, 17, 18, 19, 20, फिर 21, 22 में आप लोग जीते नहीं, फिर 21 में तो मुल्तान जीती, 22, 23 में जीते। 23 में जीते, 20 में हम फाइनल खेले, कराची में। कोविड की वजह से हम टूर्नामेंट कंटिन्यू नहीं रह सका। लेकिन जब कोई भी आप मुश्किल काम करने चलते हैं ना, तो मुश्किलात तो आती हैं, और जब आप इस बात को रखते हैं कि आपने ऑनेस्टी से काम करना। अब अगर जिस तरह क्रिकेटिंग मैटर है, ये आकिब भाई या समीम देखते हैं, तो उसके अंदर मेरी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अगर आप ये एनवायरनमेंट देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं, PR देखते हैं, वो सारा मेरी इनपुट के साथ होता है, ऑब्वियसली समीम के साथ होता है, आकिब भाई। तो ये जब आकिब भाई को हम लेके भी आए थे, तब भी लोगों ने मुझे ये कहा था कि यार ये क्या कर रहा है तू, क्योंकि ये इज नॉट ए इजी पर्सन। तो मैंने कहा यार ऑनेस्टी से हमने काम करना भी बहुत। पिछले दिनों एक बड़े प्लेयर ने मुझसे पूछा यार आपकी उनसे क्या ताल्लुक है और क्या दोस्ती का मेयार क्या है? ऑनेस्टी। भाई हम इकट्ठे इस बात पे और डेडिकेशन है कि हमने पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना है, और इसी कॉन्सेप्ट से लेके आया था मैं ये। ठीक है। और आकिब भाई ने, मेरा ख्याल है जो आकिब भाई बताते हैं कि NCA के ताले इन्होंने खोले थे, NCA जो शुरू किया था वो आकिब भाई ने शुरू किया, तौकीर जिया का दौर उसी दौर में। तो फिर अब मुझे तो रेप्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद फिर मुश्किलात आई, बोर्ड से बल्कि बड़ी मुश्किलात आई, और बाकी फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर आया कि यार आप जीत नहीं रहे, कि हर बंदे को जीत चाहिए होती है। उनको ये नहीं नजर आता कि हम अब कलंदर की जीत से पहले अब चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान की सूरत में जीते यार इंडिया से। उसके बाद हम जो T10 एक अबू धाबी में जीते आप लोग, वो T20 वो अबू धाबी कप हुआ था, जिस वक्त उसमें सारे जो हमारे स्टार प्लेयर T20 नहीं जानता था। तो उसके बाद उसके साथ हम वर्ल्ड कप में शाहीन और हारिस की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत हमने इंडिया को पहली दफा शिकस्त दी। सो मैं समझता हूँ कि ये लाहौर कलंदर्स की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया क्रिकेट में कौन से हैरी ब्रुक है, फिर आपके टिम डेविड है। हैरी ब्रुक तो पहली दफा आपके पास खेलने आए। फिल सॉल्ट तो हमारी डेवलपमेंट स्क्वाड में सोहेल अख्तर की क्यादत में ऑस्ट्रेलिया भी गया था। फिल सॉल्ट जबरदस्त बैटिंग की वेस्ट इंडीज टिम में। डेविड जो है वो हमने सिंगापुर से वो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला, पहले आप लोगों का खेल कर गया, फिर वो ऑस्ट्रेलिया में सेलेक्ट हुआ है टिम डेविड। उससे पहले तो कभी खेला ही कुछ नहीं था है। लेकिन ये क्रेडिट है। लेकिन आकिब ये बताएंगे, आप तो ब्लंट हैं, सच्चाई से बात करते हैं, तो उसका आतिफ भाई पे प्रेशर नहीं आता कि यार ये आदमी कौन है, ये तो खुली खुली बातें कर देता है? प्रेशर तो आता होगा डेफिनेटली। देखिए प्रेशर तो फिर आएगा ही। आकिब भाई के साथ रह के प्रेशर में आगे हो नहीं सकता। आसान सी जिंदगी चल रही होती है, कुछ कभी कोई बयान दे देते हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ, सच बात आप कर देते हैं तो लोग नाराज नहीं होते। और आप फोन उठा के कभी कोई पॉलिटिशियन कर देता है, कभी कोई
बड़े बड़े लोग कर देते हैं। हाँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार हम नहीं गलत काम करते तो आप क्या हमें इजाजत नहीं है कि अगर चंद लोग सही काम करें और आपने सपोर्ट करें। जिद है कि अब उनको भी खराब ही करना है, हमने नहीं होना। लेकिन आप पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच भी रहे 2009 में जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते 21 जून 2009 को। आप UAE के साथ बड़े अच्छे थे, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहे, ज्यादा एंजॉय कहाँ किया आपने? जहाँ बैठे ये नहीं कि आतिफ भाई साथ बैठे नहीं, तो आप- देखिए बात होती है कि आप जब आप कहीं भी काम करते हैं ना तो उसका स्केल छोटा होता है। मैं स्केल की बात कर रहा हूँ कि इतने बड़े स्केल पे स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में आज तक काम नहीं हुआ। और जो अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है उसमें आप जिस फ्रीडम से काम करते हैं, जिस बिलीवेबिलिटी के ऊपर काम करते तो हैं, मेरिट की बेस वहाँ लड़ाई तो यही चलती रहती है ना कि मैं तो चलो मान गया, तो बाकी तो ज़हनी तौर पे नहीं कन्विंस्ड होते। सही सही कह रहे हैं, तो सही। यहाँ जो खूबसूरती हमारी ये है कि कोई भी एक चीज़ है उसको हम पहले डिस्कस करते हैं, जब हम कन्विंस होते हैं तो फिर उसके ऊपर हम दिलो जान से उसके ऊपर मेहनत करते हैं। सही। आप फास्ट बॉलर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? जमान खान पाकिस्तान की T20 टीम में सिलेक्ट हो गया, हारिस रऊफ हो गया, शाहीन आफरीदी ने यहाँ से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, उनके भाई रियाज आफरीदी भी आपके साथ अटैच हैं। फास्ट बॉलर एक वो लड़का आया था फैसलाबाद का जो चश्मा लगा के बॉलिंग करता था, दिलबर हुसैन। दिलबर हुसैन, फिर एहसानुल्लाह भी आपके पास था, एहसानुल्लाह आप कामयाब जवान जो प्रोग्राम था उसमें भी आए, और भी कई लड़के आते। आखिर जिस तरीके से आए यहाँ पर लाहौर कलंदर्स में अननोन फिगर्स से, और आप फास्ट बॉलर्स को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए बात ये है कि जिस तरह आप क्रिकेट 12 महीने क्रिकेट होती है और 3 फॉर्मेट हैं, कभी टेस्ट खेल रहे हैं, कभी वनडे खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है बॉलर्स के लिए वो यही है कि अपने आप को फिट रखना, अपनी डाइट, ट्रेनिंग, अपने लोड को मैनेज करना। सही। तो ये क्रिकेट बोर्ड को भी ये कोशिश करनी पड़ेगी कि मजीद ऑप्शन। आज की क्रिकेट में चैलेंज क्या है? क्रिकेट ज़्यादा है, प्लेयर्स कम है, कम है, तो इसलिए ये फिर एक प्लेयर 2 प्लेयर के ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं। फिटनेस का भी तो मसला आई होता थिंक है। इनको प्लेयर्स डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं नीचे गया, बांग्लादेश भी हमारे साथ ही है, श्रीलंका है, आपका जिम्बाब्वे है, वेस्ट इंडीज़ है, क्योंकि वहाँ पे अब जो प्लेयर हैं वो टिपिकल आपके सिस्टम का वेट नहीं वो करना चाह रहे। उनको चाहिए एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, सही, जिससे वो अपनी ग्रोथ को जल्दी से बढ़ा सके। Young lad Haris Salimi is with me. He has come from England to train in this Lahore Qalandars High Performance Center. Haris, how is the experience over here? The experience is really good. I'm really enjoying here. The environment's very professional, and even all the players are very supportive of each other, and the coaches really help with all the little details that you need to play at the bigger stage. Who suggested you to come to here? My dad came over in the summer and he checked quite a few academies out, and he said the best one here is Lahore Qalandars High Performance Center. What is the standard of cricketers playing over here? It's really close to the international stage because like it's not just the on the field training, it's all the off the field stuff and everything, all the little things you need to play on the bigger stage they teach you over here, so it's really similar to the international stage. How long your stint is over here? I'm taking a whole year out to play cricket, so hopefully I'll be here till the summer, June, July. So it means that you will improve yourself. Yeah, hopefully, inshallah. Are you a batsman or a bowler? I'm mainly a batsman, opening batsman. Opening batsman. So in England, you play for any club? Yeah, we play club cricket and then I also played for district and county. So are there any academies over there? There must be some academies over there. There's academies, but mostly it's just you play district and then you play county and you go up from there. इतनी लीग्स दुनिया में हो रही हैं, PSL में तो खैर आपकी टीम शुरू में तो बॉटम पे रही, फिर उसके बाद 2 दफा मुसलसल आपने किसी टीम ने टाइटल को रिटेन नहीं किया, आपकी टीम ने नीचे से संभाला, ऊपर से संभाला आपकी, और आप बड़े बड़े प्लेयर्स को भी लेकर आए, चाहे AB डिविलियर्स, बेशुमार प्लेयर्स आप लेकर आए लाहौर कलंदर्स का। इस लीग को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान सुपर लीग में मजीद इम्प्रूवमेंट हो सकती है क्योंकि बिग बैश भी हो रही है, फिर उसके बाद कैरेबियन प्रीमियर लीग भी है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी है, और सबसे बढ़कर IPL है,
कि यहाँ करोड़ों रुपए में प्लेयर्स बिकते हैं, तो इस लीग को आप PSL को कहाँ देखते हैं? देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ऑब्वियसली क्रिकेट वाइज जिस तरह लीग्स का आपने जिक्र किया कि पूरी दुनिया में लीग्स हो रही है, और एक हमारे मुल्क के लिए आप देखें ना कि PSL जो है ब्रांड बन गई है, पूरा मुल्क का एक ब्रांड। आप जिधर आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक जमाना था कि बसंत एक फेस्टिवल होता था, सही। अब उसको रिप्लेस कर दिया बड़ी खूबसूरती से PSL ने, और वो सिर्फ लाहौर का फेस्टिवल नहीं रहा, पूरे पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया का वो फेस्टिवल ऐसे बन गया कि IPL का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट था वो था बॉलीवुड प्लस क्रिकेटेनमेंट। ठीक है। PSL का जो है वो यंग रॉ टैलेंट है। ठीक। इस लीग ने आपको दुनियाई क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े स्टार दिए, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, रिजवान, इंटरनेशनल स्टार में इस तरह हैरी ब्रूक का जिक्र कर रहे थे और बाकी लोगों का। सो ये एक डिफरेंट उसके अंदर चला गया। फिर बाकी मुल्कों में अगर आप देखें तो वहाँ पे एंटरटेनमेंट के बहुत से मौके हैं। पाकिस्तान में एंटरटेन जो है वो सिर्फ आप स्पोर्ट्स से कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स में भी सिर्फ क्रिकेट ही रहेगी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इसको सही मानों में अगर एड्रेस करें इस और ये ऊपर जा सकती है। ये तो अभी स्टार्ट है। अच्छा। ये तो स्काई इज द लिमिट फॉर दिस लीग, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 25 करोड़ का मुल्क है और पूरा मुल्क को सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट जोड़ती है, और हर बंदे का इंटरेस्ट क्रिकेट है। तो आप सोचिए कि अगर आपका बिजनेस ऐसा हो जिसमें 25 करोड़ लोगों का इंटरेस्ट हो, तो बिजनेस की क्या आप उसकी, और लोग इंतजार करते हैं PSL का कि कब PSL शुरू होगी ना, और कुछ है ही ना, पूरा एक साल। हालांकि पाकिस्तान का डोमेस्टिक सर्किट भी हो रहा होता है, T20 टूर्नामेंट, वनडे टूर्नामेंट, फर्स्ट क्लास हो रहा है सर, फजलों से हो रहा है, लेकिन उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता, इंतजार ही नहीं लोग करता। कितने होते हैं। और इधर आप क्या होता है, इधर लाहौर कलंदर ने 13 मैचेस खेले लास्ट सीजन में, 13 सोल्ड हाउसेस थे। हमारी जैसी टिकट रिलीज होती है आधे घंटे में बिक जाती है। क्यों? और ये नहीं कि सिर्फ लाहौर में, कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, मुल्तान में भी, बिकॉज जो काम हमने घर घर गाँव जाके किया, उसका पे ऑफ जो बच्चों को हमने एंगेज किया और जो स्टार्स को हमने प्लेटफॉर्म दिया, शाहीन, हारिस ले लें, मेहनत तो उन्होंने की, हमने तो कुछ 6 लाख से बच्चों को ट्रायल किया। तो क्या वजह है कि सिर्फ यही लोग आ गए? क्योंकि मेहनत जिन्होंने की वो आगे आ गए। सो उसलिए लोग फिर आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि PSL तो अभी जस्ट स्टार्ट। अच्छा, आखिरी सवाल आकिब, अब आप कैसे देखते हैं 2 साल मुसलसल आपकी टीम जीती है, टाइटल को डिफेंड किया है, और गुज़िश्ता फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ जिस तरीके से आप ही की प्रोडक्ट थी, जमान खान ने जो ओवर किया, और जैसे आपकी टीम का समझते हैं कि टाइटल की हैट्रिक मुकम्मल हो सकती है अगर मेहनत मजीद की जाए तो? देखिए, इसमें ना खूबसूरती क्या है कि हर साल ना एक नया चैलेंज आता है। इसमें आप नहीं देखेंगे कि एक ऑस्ट्रेलिया है तो एक जिम्बाब्वे है, नहीं, 20-20 प्लेयर हर टीम ने सेलेक्ट करने होते हैं। आप 20 प्लेयर सारी टीमों के देखें, उसमें से हर एक की जबरदस्त 11 बनती है। सही। लेकिन ये है कि जो हमारी स्ट्रेंथ में समझता हूँ कि जो 3-4 साल से, स्पेशली 2-3 साल से जो कोर है, कोर हमारा बहुत अच्छा है। अब्दुल्ला शफी को मैं भूल गया, उसको भी आप लोगों ने खिलाया, वो अब T20 मतलब वो बेहतरीन बैट्समैन। सलमान अली आगा टेस्ट भी खेला, कामरान गुलाम, बेशुमार प्लेयर्स हैं आपके। ये उसामा मीर इधर ट्रेंड हुआ 4 महीने। अच्छा। ये वो तो गाने गाने शुरू हो गया। अच्छा, उसको फिर आपने उसको पकड़ के यहाँ भेज दिया। 4 महीने उसको यहाँ मेहनत बहुत कराई हमारे कोच ने, और उसने भी ये उसको कहा था मेक और ब्रेक है, ये 4 महीने अपने ऊपर लगा लो, सही, तुम वापस आ सकते हो अपनी। ठीक है, तो उम्मीद है इस दफा आप टाइटल को डिफेंड करते हो। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन ये कि जिस तरह का कोर है 2-3 साल से, वो कॉम्बिनेशन आपको एडवांटेज तो देते हैं। बिल्कुल। आतिफ भाई, आखिरी सवाल, कितना फख्र महसूस करते हैं कि एक छोटा सा पौधा 2016 में कोई भी नहीं जानता था लाहौर कलंदर्स को, अब 2024 आने वाला है, और जिस तरीके से आपने, आकिब जावेद ने, समीन राना ने मेहनत करके इस पौधे को एक बड़े दरख्त बनाने की कोशिश की, कितना फख्र महसूस करते हैं? देखिए, फख्र जमान से कम ही फख्र महसूस करते हैं। वो भी आपके पास खेला है, फख्रे कलंदर से फख्रे पाकिस्तान बना ना सर। तो बात ये है कि खुशी और इत्मीनान इस बात का होता है कि यार जो हमने जिस डायरेक्शन में और जिस कॉन्सेप्ट से मैं ये फ्रेंचाइज ली थी लाहौर की, और इसको कलंदर फिर इसका नाम जो है समीन ने रखा था, सो हमने वो साबित भी किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और मैं आपको बताऊं, ये इट्स जस्ट अ स्टार्ट। आगे जो हम करने जा रहे हैं ना, वो इसका भी नेक्स्ट स्टेप है। जिस तरह अभी तो हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, कोई जाके क्लब खेल लेता है, इस 7 महीने बाद की, अब हम 1 साल का डिप्लोमा लेके आ रहे हैं, स्पोर्ट्स डिप्लोमा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स डिप्लोमा। नए आइडिया आप ही लाते हैं, ब्रेन चाइल्ड है। उसमें अब ये बच्चे जो यहाँ आपके सामने जो ट्रेन हो रहे हैं, जब 1 साल के बाद इनको जो डिप्लोमा मिलेगा वो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी का होगा। अच्छा। इसी तरह कराची यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, क्योंकि पाकिस्तान में फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट बड़ा नया है, सो एक स्पोर्ट्स मार्केटिंग का एक कोर्स हमने शुरू करवाया वहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी में। सो ये जो अब हम समझते हैं कि नौजवानों को मैक्सिमम मौके देना जो है, और आज
आज भी एज वी स्पीक हमारे 5 बॉलर्स जो हैं वो जिम्बाब्वे में डोमेस्टिक क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आप सोचिए कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि हमने जितनी मेहनत की है उससे बढ़ के अल्लाह ने रिवॉर्ड दिया है, लेकिन हनूज दिल्ली दूर है। चले हनूज दी, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ राना साहब, आकिब जावेद साहब। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और जिस तरीके से मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि लाहौर कलंदर्स जब 2016 में आई तो 7 साल में कामयाबी की वो मनाजिल तय की हैं लाहौर कलंदर्स ने कि वो कहते हैं ना हसद की आंखें नहीं होती, तो दूसरे लोग जो हैं वो हसद भी करते हैं लेकिन वो बोलते नहीं, लेकिन उनके लिए भी एक मिशन रहा है कि भाई आप भी इनसे सबक सीखें, आप भी मेहनत करें, और मेहनत करेंगे तो यकीनन आपकी फ्रेंचाइजीज भी जो है वो कामयाबी की राहों पर गामजन हो सकेंगी। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।